प्यारे विद्यार्थियों, वक्त से जीता या हारा नहीं जा सकता, केवल सीखा जाता है। वक्त से जीता या हारा नहीं जा सकता, केवल सीखा जाता है। समय, विश्वास और सम्मान यह ऐसे पक्षी हैं जो उड़ जाएं तो वापस नहीं आते। तो प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। तो आज आपके लिए जो वीडियो यहाँ पर जो क्लास लेने जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन हैं और ये CGL टायर 2 19 में और इसी टाइप का क्वेश्चन CGL टायर 2 18 में पूछा गया है और ये आपका CGL 15 में और यहाँ पर CGL टायर 2 19 में और ये CGL टायर 2 18 में पूछा क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो परीक्षा आपकी जो 19 वाली जो वैकेंसी निकली थी, तो यह परीक्षा आपकी ठीक है नवंबर 2020 में हुई थी और जो CGL टायर 2 जो 18 में जो वैकेंसियां निकली और यह परीक्षा आपके सितंबर 2019 में हुई थी। तो वहीं से ये क्वेश्चन है जो नंबर सिस्टम पर पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन से लेके चलेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1280 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 7 आता है। तो इट मीन्स हमने कोई दो संख्या लेनी, यानी कि इट मीन्स a माइनस b और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1280 है। और आगे जो हमने इसमें से अगर मैंने इस रिमाइंडर को माइनस कर दूं 50 को, रिमाइंडर को इसमें से माइनस कर दें तो इट मीन्स वह संख्या आ जाएगी कि यानी कि जो भागफल 7 है तो कुल संख्या a में मान लें कि 7a है और इसको माइनस कर दें, एक संख्या घटा दें तो इस वैल्यू के डिफरेंस के बराबर आएगी। तो कितना डिफरेंस आ जाएगा? 1230 इसका डिफरेंस है। तो इन दोनों का डिफरेंस 6a और 6 से इसको कैंसिल कर देंगे। 6 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 205 आ जाएगा और इस दोनों का जो a की वैल्यू ये है तो इसका मतलब है इन दोनों के डिफरेंस से a की वैल्यू इतना मोर है, 205 है। तो मोर है तो यानी कितने इसमें 205 ऐड कर देंगे। 205 ऐड कर देंगे तो इसका वैल्यू यानी कितना अधिक है, जो बड़ी संख्या को ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या कितनी ज्यादा है, यानी कि इन दोनों के डिफरेंस से भी 205 ज्यादा है। तो यहाँ पर ये बड़ी संख्या तो कितनी आ जाएगी हमारा, तो बड़ी संख्या पूछ रहा है तो इसमें अगर हम इसको ऐड कर दिया तो ये 1485 आ जाएगी, 85 यानी कि 1485 ये मेरा आंसर होगा। और इसमें जो आंसर जो दिया है ये डी, ये आंसर इसमें डी आंसर होगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो दिया है दो धनात्मक संख्या में 2001 का अंतर है, बड़ी संख्या को छोटी, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। भागफल 9 और शेष पर 41 प्राप्त होता है, बड़ी संख्या के अंकों का योग। इसमें आपका अंकों का योग पूछा गया है तो इसी तरह से कर लेंगे। तो यहाँ पर दोनों का जो डिफरेंस आ जाएगा वो हमारा जो दिया है 2001 दिया है। तो यहाँ पर आप सीधे बना लेंगे 2001 और इसमें से माइनस कर देंगे 41। तो 41 मैंने माइनस कर दिया क्योंकि अगर शेषफल को इसमें से घटा देंगे तो इट मीन्स वो जो डिवाइड जो होगी संख्या, तो यहाँ पर इसको मैंने घटा देंगे तो हमारा 1960 आ जाएगा और इसको एक कम कर दें अगर सीधा आपको निकालना है
तो यहाँ पर इसको 8 से डिवाइड कर देंगे। 8 से अगर हम इसको डिवाइड कर दें 8 से, तो यहाँ पर 8 दूनी 16 और यहाँ पर 3 और 6 8 चौक 32 और 8 पंजे 40। और इसको अगर हम इसमें ऐड कर दें जैसे मैंने ये किया है, यानी कि 245 ऐड कर दें, तो मेरा जो आंसर निकल के आ जाएगा तो वो बड़ी संख्या आ जाएगी। तो कितनी हो जाएगी बड़ी संख्या? 2 और 2 यानी कि 46। तो ये मेरा आंसर निकल आएगा। अगर आप इसको सीधे ही करना चाहते हैं तो पहले इसको माइनस कर लें और फिर सीधा इसमें से इसको माइनस कर दें और ये कम करके इसको सीधा डिवाइड कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब ये संख्या आ गई, तो ये संख्या अगर मैंने निकाल ली तो यहाँ पर योग पूछा गया है, थोड़ा सा और इसको बढ़ा दिया गया, यानी कि इसका योग पूछ लिया गया। तो इसका योग करेंगे तो यहाँ पर 6 और 4 10 और 14, यानी कि इट मीन्स यहाँ पर योग पूछा है तो यहाँ पर 14 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हमारा डी हो जाएगा। अगर संख्या पूछता तो ये, और जो संख्या का योग है तो यानी कि इट मीन्स 14 आंसर आएगा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप सीधे ऑप्शनल पे करेंगे, 2 अंकों की एक संख्या, इकाई के स्थान वाले अंक, तो यहाँ पर जो इकाई का स्थान वाला जो अंक है, इकाई का स्थान, और यहाँ पर आपका दहाई का स्थान वाला अंक के स्थान वाले अंक से दुगना है। तो यहाँ ऑप्शनल में देखेंगे कौन सा दुगना है, तो इसमें ये सभी इसी टाइप के क्वेश्चन रखा गया है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, तो आप खुद चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 ज्यादा है, तो यहाँ पे ये 2 ज्यादा है। अब आगे देखेंगे यहाँ पर यदि उन दोनों संख्याओं के अंकों में से 2 घटाया जाता है, तो अगर ये दुगनी है, यदि उन दोनों संख्याओं के में योग में से 2 घटाया जाता है, तो यहाँ पर ये योग है 2, यहाँ पर जो इंग्लिश में दिया है द डिफरेंस, तो यहाँ पर जो दिया है द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज ट्वाइस दैट इन द 10th प्लेस एंड टू ही सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द सम ऑफ डिजिट। यानी कि इसका मतलब है यहाँ पर जो दिया है क्वेश्चन में, यदि उन दोनों के अंकों के योग, तो यहाँ पर ये योग, ठीक है, योग और आएगा, योग में से 2 घटाया जाता है तो उस संख्या के 1/6 के बराबर है, तो वह संख्या क्या है? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जैसे हमने 24 ले लिया और इन दोनों को संख्याओं का अगर मैंने सम किया तो सम हमारा 6 आ गया, और इसमें से अगर मैंने 2 माइनस कर दिया तो यहाँ पर 2 माइनस कर दिया तो 4 आया, 4 आया। और अगर मैंने इस संख्या का कितना कर दे 1/6, इस संख्या का 1/6, तो 6 चौक 24, तो इस संख्या के बराबर आ जाएगा। तो इस संख्या के जब ये बराबर हो जाता है तो हमारा आंसर कितना आएगा, हमारा यानी कि 24 आ जाएगा। यहाँ पर जो दिया है आंसर, तो यहाँ पर ये 24 आंसर, क्योंकि इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है तो इट मींस आंसर हमारा 24 होगा। अगर हम वैसे क्वेश्चन को बनाते हैं साधारण मेथड से, तो मैं साधारण मेथड से बता रहा हूं। तो यहाँ पर एक कोई संख्या ली x और प्लस, और जो दाई का अंक है वो डबल है यानी कि 2x है, और ये बराबर किसकी होगी, यानी कि इस संख्या का अगर करते हैं तो ये इस संख्या का आप खुद करें, फटाफट करके मुझे बताएं। और इसमें से अगर मैं 2 घटा देता हूं, 2 घटाते देता हूं, तो ये 1/6, और यानी कि एक संख्या हमने यहाँ पर ये मान ली x, इकाई का अंक, और इसका तो यहाँ पर दहाई का अंक जो मानते हैं तो यहाँ पर 10x हो गया। तो इसका ये डबल है, इसका ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक,
और जो इकाई का अंक है डबल है, तो इसको मैंने 2x ले लिया। अब इसको अगर मैं करूं, ठीक है, कैलकुलेट करें तो 6x यहाँ हो जाएगा और प्लस 6x और 6 दूनी 6 एकम 6 दूनी 12, तो यहाँ पर आपका 12x और माइनस यहाँ पर 6 हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर भी ये 12x हो जाएगा और इस 12 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ये 6 दूनी 12, यहाँ पर 12, तो ये हमारी जो वैल्यू आ जाएगी 6x पर एप्पल आ जाएगी 12 के, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। जब x की वैल्यू 2 आ गई तो हमने जो यहाँ पर जो x है तो वो क्या माना है हमने, ये जो 2.5 का अंक ये जो है ये आ गई और इसका ये डबल है, तो वो संख्या भी हम निकाल सकते हैं कि ये जो है हमारी x की वैल्यू ये आ गई, तो ये हमारी 2 हो गई और ये हमारी इसका डबल 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा है हमारा, 24। अगर इस मेथड से भी आप निकाल सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन बनाते हैं, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसानी से सीधे ही बना सकते हैं। तो ऐसी कोई भी संख्या ले लें, जैसे अगर हम पहली संख्या लेके चलते हैं 8 4 12 करते हैं, ठीक है, पहली संख्या को ले लेते हैं 8 4, यहाँ पर ये 48 हो गए और इन दोनों संख्याओं का योग करते हैं, तो 2 अंकों वाली संख्या इकाई का अंक इसके 2.5 के अंक से 2 अधिक है, तो यहाँ पर 2 अधिक है जो इकाई का अंक है, तो यहाँ पर तो ये हो ही नहीं सकता। इसी तरह से इसमें ये नहीं था, इसमें ये नहीं हो सकता था, ये भी है तो इसको ये, और आगे देखेंगे तो 2 अधिक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये भी नहीं है 2 अधिक और ये भी आपका 2 अधिक नहीं है। तो अब इसको आप सेटिस्फाई करके देखें, तो वहां पे आपको क्वेश्चन में रख सकता है, ऐसे कई वैल्यू रख सकता है, लेकिन इसमें रखा नहीं गया तो आप सीधे भी कर सकते हैं। अगर इस टाइप से भी रख देते यहाँ पर 2 बढ़ाकर 3, ऐसा भी कर सकता था कि यहाँ पर 3 रख दे फिर 5 रख दे फिर ऐसे 4 रख दे फिर 6 रख दे, तो ऐसे भी ऑप्शन दे सकता था। तो इसके लिए कैसे चेक करेंगे यहाँ पर, तो आपका आंसर आपका सीधा ये निकल जाएगा। आगे देखेंगे इसमें जो हम कर रहे हैं, अब इसको क्लियर करते हैं। तो 2 अधिक है, तो यहाँ पर दी गई संख्या ये संख्या दी है और इसके अंकों का योग करेंगे यानी कि 46 और इसके अंकों का योग यानी कि 10 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे 10 का गुणनफल 460, तो इसका गुणनफल कितना आ रहा है 460 आ रहा है, तो इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका आंसर क्या है ये, और वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दिया 5, जब 2 अंकों की संख्या को उसके अंकों के योग से गुणा किया जाता है तो उसका गुणनफल 424 आता है। इसका मतलब है कि जब 2 अंकों की संख्या को उसके अंकों के योग से गुणा किया जाता है, तो हमने एक संख्या लिख ली यानी कि 10x यानी 2.5 का अंक और प्लस इकाई का अंक वाली एक संख्या लिख ली y, और इसके अंकों का योग से गुणा किया जाए यानी कि 2 संख्या यानी कि x प्लस y से गुणा किया जाए तो कितना 424 आता है। तो यहाँ पर आपका 424 लिख देंगे। वैसे कि आपका ऑरली हो जाएगा, तो वो ऑरल भी बताऊंगा। इसके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या, अब इनको हमने चेंज कर देंगे तो यहाँ पर ये आपका 10y आ जाएगा और यहाँ पर x आ जाएगा, और उन दोनों संख्या के योग से, ठीक है, करें
ठीक है। अगर मैंने इसको चेंज कर दिया, बदलकर प्राप्त संख्या के अंकों के योग से गुणा किया जाता है तो गुणनफल 280 आता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 280 आ जाएगा। और इसमें जो कॉमन है, तो इसमें जो पूछा है संख्या के अंकों का जोड़ है, तो इसका में जो संख्या ये है, तो ये जो इसमें ये दोनों का कॉमन है, ये इसमें दोनों इक्वेशन में कॉमन है x प्लस वाई। x प्लस वाई कॉमन है, तो इसका मतलब है दोनों में HCF। तो इसका अगर हम HCF लेंगे तो HCF कौन सा आ जाएगा हमारा? 8 आ जाएगा। 8 क्योंकि इसको भी डिवाइड कर देगा और इसको भी डिवाइड कर देगा, तो यानी कि हमारा जो आंसर है ये C आंसर होगा। कितना होगा? C आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को, तो इसका मतलब हुआ कि इनका HCF, इनका HCF, इस टाइप के क्वेश्चन को हम सीधे यहीं से निकाल सकते थे, इसका डिफरेंस और यहाँ पर इसका डिफरेंस कर देते। अगर आपने इसको बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इन क्वेश्चनों को आप सीधे ओरल भी निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर करता, इन दोनों का डिफरेंस करता, एक कब करता, सीधा आंसर आ जाता। अगर इसको भी मैं निकालना चाहता तो इसको सीधा ही ओरल दे देते, यानी कि इसका दोनों का डिफरेंस करते, एक कम करते और इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, 8 से उसको डिवाइड कर देंगे तो सीधा हमारा जो संख्या आ जाती है और संख्या को हम योग कर देंगे तो सीधा आंसर। इसी टाइप से ये क्वेश्चन को अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इन क्वेश्चनों को आप सीधे ओरल ही सेकंड में आंसर दे देंगे। लेकिन आप इस टाइप से करेंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन को सेकंड में कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट भी करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।